नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त एक बड़ी खबर जो आई है वो अमेरिका ईरान जंग के मैदान से आई है, जहां पर अब रशिया की एंट्री होती दिख रही है। लेकिन रशिया की एंट्री रणनीतिक तौर पर किस तरह हुई है हम आपको बताते हैं। पुतिन ने दरअसल ईरान भेजे हैं डूम्सडे विमान। डूम्सडे विमान वो विमान हैं जो बेहद खास, बेहद अहम तो माने जाते हैं, लेकिन इन्हें प्रलयकाली विमान के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है इन विमान की खासियत, क्यों अमेरिका और ईरान की जंग में इस विमान को जिसे रशिया ने भेजा है उसकी इतनी चर्चा है, वो आपको बताते हैं। डूम्सडे प्लेन होता क्या है? दरअसल बड़े हमले के वक्त जो है डूम्सडे प्लेन पर शीर्ष कमान, जितने भी लोग शीर्ष कमांड में शामिल हैं वो बैठे हों और वो काम आसानी से वहाँ से कर सकते हैं। विमानों के अंदर एक चलता फिरता बाकायदा कमांड सेंटर होता है, जिसमें राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सेना के बड़े अधिकारी सुरक्षित तरीके से फैसले ले सकते हैं। अपनी तमाम खुफिया एजेंसी के साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं। जंग के मैदान में जितने भी अधिकारी हैं, जो भी प्लानिंग चल रही है बेहद खुफिया तरीके से हो सकती है। वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी कमांड सेंटर के बाहर, ऐसा पॉसिबल नहीं है इस विमान के अंदर से। सेना को आदेश बड़ी आसानी से वहाँ अथॉरिटीज़ दे सकती है, सरकार दे सकती है। देश भर की सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क साधना यहाँ बेहद आसान होता है इस डूम्सडे विमान में बैठकर। ये एक ऐसा विमान है जो सबसे बड़े संकट के दौर में भी आसमान में उड़ान भरते हुए आराम से काम कर सकता है और इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अब सवाल ये है कि डूम्सडे विमान जो कि TU-214 PU जो है वो यात्री विमान बनाती है, उसका ये सैन्य विमान है। और इसकी खासियत क्या है? दरअसल ये सैन्य संस्करण है जो रूस का यात्री विमान TU-214 PU जो है यात्री विमान बनाती है, उसका खास तौर पर सरकारी और सैन्य कमांड के लिए इसे तैयार किया गया है। डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है अंदर से बाहर से कि इसे सैन्य कमांड में इस्तेमाल में लिया जा सके। इसे बेहद सुरक्षित संचार प्रणाली से लैस माना गया है, यानी यहाँ से बैठकर जो भी जानकारी बाहर जानी है, जो इस विमान में मौजूद हैं तमाम कमांड ऑफिसर्स, उन तक आनी है, वो बेहद ही सुरक्षित है। और हवा में रहते हुए सेना और सरकार के बीच ये संपर्क बनाए रख सकता है। क्रूजिंग स्पीड तकरीबन 850 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी, और एक बार में 6500 किलोमीटर की उड़ान ये भर सकता है। उड़ते हुए कमांड सेंटर की तरह इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी इसकी खासियत है जिस वजह से इसे प्रलयकारी विमान या डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। अब ये तो बात हुई डूम्सडे विमान की, लेकिन डूम्सडे विमान जो भेजा है रशिया ने ईरान के लिए, जिस तरह की खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक, इससे इस जंग में क्या कोई तस्वीर बदलेगी? अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध जारी है उसमें कोई हलचल मचेगी या इस पूरी जंग की तस्वीर बदल जाएगी? इसका मतलब क्या है इस विमान को भेजने का? जानकार ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक स्टेप नहीं है रशिया का, ये एक विमान की उड़ान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश भी है। रणनीतिक संदेश जो है वो अमेरिका के लिए, ईरान के लिए तो है ही, पूरी दुनिया के लिए भी है। और अगर इस देश में जिस तरह से युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है, अगर ऐसा होता है कि वहाँ पर सिचुएशन और ख़राब होती है, तो रशिया के भेजे इस विमान में बैठकर ईरान के तमाम बड़े अधिकारी, बड़े नेता बड़े आराम से इस पूरे जंग को कमांड दे सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी बातचीत जो इतनी खुफिया तरीके से, इतने सुरक्षित तरीके से होगी, वो जाहिर सी बात है अमेरिका को सख्त नापसंद तो गुजरेगी ही। और सैन्य रणनीति इसमें बड़े आराम से बैठकर बनाई जा सकती है। उसी हिसाब से इस प्लेन को अंदर से और बाहर से डिज़ाइन किया गया है। खुफिया जानकारियाँ साझा हो सकती हैं, तेज़ी से एक्शन लिए जा सकते हैं। तो अमेरिका को रशिया का ये विमान ईरान को देना, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी की तरफ से नहीं आया, लेकिन जाहिर सी बात है अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। अमेरिका ईरान जंग जो है वो कितनी और भड़केगी वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हालात बेहद ख़राब दिख रहे हैं। और रशिया का ईरान को इस तरीके से सपोर्ट करना, इस तरह का डूम्सडे विमान भेजना, कहीं ना कहीं संदेश यही है कि दुनिया में फिलहाल ये जंग मिडिल ईस्ट की
वो बुझने की हालत में नहीं है, वो नहीं बुझ सकती। आने वाले वक्त में हो सकता है वो ज़रूर और भी ज़्यादा भड़क जाए।